हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 5.4 को। कल फ्रेंड्स हमने प्रश्नावली 5.4 में 1 से लेकर के 4 नंबर तक के फ्रेंड्स प्रश्न को हल करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर जरूर से देख लें। हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियो चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स 1 से लेकर के 4 नंबर प्रश्न तक तो हल हो ही चुका है। आज हम यहाँ पर 5वें नंबर प्रश्न से हल करने वाले हैं। तो 5 नंबर में बोला गया है कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। और जो भी संख्या प्राप्त होकर के आएगा ना, इस प्रकार से प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का भी वर्गमूल ज्ञात करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, हाँ यहाँ पर हल करते हैं 5वें नंबर प्रश्न को। तो फ्रेंड्स अभी हम ना यहाँ पर 5वां में सिर्फ 2 ही प्रश्न लिखे हैं। पहले ना इन दोनों प्रश्नों को फ्रेंड्स आपको ना हम एक तरीका नहीं बल्कि 2 तरीका आपको बताने वाले हैं। जो आपको बेस्ट लगेगा ना, आप उसी तरीके से यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पर 525 है, तो इसका हमें तो वर्गमूल ज्ञात करना है। तो वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे? यहाँ पर 2 का पेयर बनाएंगे। तो जस्ट पहले यहाँ पर इस प्रकार से ऊपर साइन दे दिए हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स इसको वर्गमूल बनाते हैं तो किस प्रकार से, 5 है तो 2 से लगाएंगे क्योंकि 3 से तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 2 से लगाएंगे ना तो 2 टाइम्स लगेगा। 2 दूनी के फ्रेंड्स 4। तो 5 में से 4 जाएगा तो 1 और 2 को जोड़ करके लिखेंगे 4। और जो 2 और 5 बच गया है उसको जस्ट हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर ना देखेंगे 2 से लगाएंगे तो 42 दूनी 84 और 3 से लगाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर ज़्यादा तो नहीं करेंगे, तो 2 से ही लगाएंगे 2 बार में। जस्ट यहाँ पर इसको जोड़ कर लिखेंगे तो 42 से 2 हो जाएगा 44, ठीक है। और यहाँ पर 2 दूनी के 4 और 2 चौके 8। अब 5 में से 4 जाएगा तो 1 और 12 में से 8 जाएगा तो 4। ये फ्रेंड्स हमने यहाँ पर इस प्रकार से किया है, ठीक है। अब यहाँ पर 41 तो शेष बच गया है। कल वाले जो प्रश्न था ना, उसमें बोला गया था कम से कम घटाया जाए, तो जस्ट इसमें से इसको घटा देते थे। अब आज वाला में है कि कम से कम इसमें जोड़ा जाए, तो क्या डायरेक्ट यहाँ पर 5 में 1 6 और 2 और 4 6 इस प्रकार से जोड़ देंगे? नहीं, इस प्रकार से फ्रेंड्स नहीं करना, नहीं तो हमारा गलत हो जाएगा। इस स्थिति में आपको सबसे पहले ना जो ये वाला 22 बचा है ना, इससे एक यहाँ पर ज़्यादा लेना है, चाहे फ्रेंड्स जितना बार में ही लगे, ठीक है। तो 22 है तो 22 से एक ज़्यादा यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो आप कहिएगा 23। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 23। अच्छा 23 लिखेंगे ना, वो 23 का भी यहाँ पर वर्ग करना होगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो 23 का फ्रेंड्स यहाँ पर वर्ग करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा? तो 23 का वर्ग अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, क्योंकि हमने आपको बोला था कि कम से कम 25 तक यहाँ पर याद कर लीजिएगा, ठीक ना। तो 23 का वर्ग में से ना यहाँ पर आपको माइनस कर देना क्या, ये वाला संख्या 525 जो प्रश्न में यहाँ पर दिया हुआ रहेगा, जस्ट इस प्रकार से। कोई दिक्कत नहीं है। 23 का वर्ग यहाँ पर करेंगे ना फ्रेंड्स, तो हमारा यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा 529। अब 529 में से ये वाला 525 को आप माइनस कर देंगे तब प्राप्त हो जाएगा हमें 4। जो 4 प्राप्त हुआ है ना, तो बोला गया था ना कि कौन सी यहाँ पर संख्या बोला गया था जोड़ने के लिए। प्रश्न को फिर से एक बार यहाँ पर ध्यान से पढ़ेंगे। प्रत्येक में कम से कम कितना यहाँ पर जोड़ा जाए कि एक पूर्ण यहाँ पर वर्ग बन जाना चाहिए, है ना, यही बोला गया था। तो देखेंगे तो कम से कम फ्रेंड्स यहाँ पर 4 जोड़ना होगा। तो यहाँ पर आप यहाँ पर लिखेंगे ना, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 4 जोड़ना होगा, नहीं तो डायरेक्ट लिखेंगे पूर्ण वर्ग। जो प्रश्न में कितना था 525, जस्ट हम यहाँ पर निकाल कर कितना लाएँ 4, और 525 में 4 जोड़ेंगे तो प्राप्त हो जाएगा 529। अच्छा ये 529 किसका वर्गमूल निकलेगा पता है? तो फ्रेंड्स ये 23 का, क्योंकि 22 से ज़्यादा लिए थे तो 23 ही हमारा फ्रेंड्स इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अच्छा आप सोच रहे होंगे कि हमने तो आपको बोला था कि 2 तरीका है, तो पहले एक तरीका को अच्छे से बताते हैं। मतलब पहला नंबर प्रश्न पर तो हमने बताया है, जस्ट दूसरा नंबर को भी पहले इसी तरीके से समझते हैं, उसके बाद फ्रेंड्स हम यहाँ पर जानेंगे दूसरे तरीके को, ठीक है। देखिएगा इस प्रकार से यहाँ पर पेयर्स बना लेंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे पहले कितना से लगाएंगे? 17 तो 3 से 9, 4 से 16, 5 से 25 से ज़्यादा हो जाएगा। तो 4 से लगाएंगे, 4 4 8, 4 से 16 इस प्रकार से। 17 में से 16 जाएगा तो 1, यहाँ पर 50 है तो 50 लिख लेंगे, है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स एक ही से यहाँ पर लगेगा। यहाँ पर 1 से 81 माइनस करेंगे तो 9, यहाँ पर 14 में से 8 जाएगा तो 6, 81 एक यहाँ पर हो जाएगा 82। अच्छा हम आपको क्या बोले थे अगर आपको ध्यान हो तो, कि यहाँ पर 41 आया है तो 41 से एक ज़्यादा लेते हैं, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल ज़्यादा लेते हैं। 42 का स्क्वायर करेंगे, माइनस घटाना क्या है आपको, ये वाला प्रश्न वाला 1750। आप कहेंगे ठीक है। तो 42 का स्क्वायर स्क्वायर कैसे निकलता है, हम तो आपको बताए थे 2 का स्क्वायर 4 है, तो जस्ट यहाँ पर 4 लिखेंगे। 4 फिर उसके बाद फिर तीनों का मल्टीप्लाई ना, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16 के 6, 4 का स्क्वायर 16 एक 17, यानी 1764 में से आपको 1750 माइनस करना है। तो 4 6 में से 5 जाएगा, 17 में से 17 जाएगा तो 0। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे 14। हमें क्या चाहिए, पूर्ण वर्ग, तो जस्ट यहाँ पर लिख देंगे पूर्ण वर्ग। अच्छा पूर्ण वर्ग कैसे बनेगा, ये 1750 था ना, तो लिखेंगे 1750 और जोड़ना कितना है, जो 14 आया है जो, तो यहाँ पर जोड़ेंगे 0 में 4 तो 4, 5 1 6, यानी कि 1764 आएगा। आप कहेंगे बिल्कुल 1764 आएगा। जब इसी 1764 का वर्गमूल बुकी व फ्रेंड्स हम वर्गमूल क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि प्रश्न में बोला गया था ना कि वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो जस्ट इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 41 के में एक यहाँ पर ऐड किए थे तो फ्रेंड्स 42 आ जाएगा इसका वर्गमूल, ठीक है।
अब फ्रेंड्स यहाँ पर आप सोचेंगे कि यहाँ पर तो मेथड तो हम बता दिए, मतलब कि किस प्रकार से निकालना है पहला तरीका, ये भी फ्रेंड्स समझ लेंगे आप, तो ट्रिक ही एक तरह से, ठीक है ना। वैसे हम आपको यहाँ पर दूसरा तरीका बता रहे हैं, इस प्रकार से हल्का सा लाइनिंग कर दें फ्रेंड्स, ताकि आपको पता चल जाए कि ऊपर वाला हमारा यहाँ पर पहला प्रश्न था और नीचे वाला फ्रेंड्स यहाँ पर ये दूसरा प्रश्न है ना। अब आपको यहाँ पर अच्छे से पता चल रहा होगा। अब देखेंगे सबसे पहले फ्रेंड्स हम यहाँ पर पहला नंबर प्रश्न का ही यहाँ पर बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर 525 दिया गया था, तो इसको हम किस तरीके से और सोच सकते हैं। ये फ्रेंड्स अगर आप चाहें तो ऐसे बना सकते हैं, नहीं तो हमने आपको मतलब कि पहला तरीका बता ही दिया है कि कैसे करके बनाना है। ये फ्रेंड्स अभी हम सोच ही रहे थे है ना कि किस प्रकार से अब हम और दूसरे तरीके से बना सकते हैं। तो जस्ट फ्रेंड्स यहाँ पर आंसर आ गया, तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि वो तरीका आपको यहाँ पर जान लेना चाहिए। तो 525 था ना, ये पहला नंबर प्रश्न हम हल कर रहे हैं। आप कहेंगे बिल्कुल 525 था, तो यहाँ पर 525 लिख दिए। और जिस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर पेयर्स बनाते थे ना, ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी बनाना है, कुछ इस प्रकार से। और जो बच जाएगा उसको यहाँ पर आपको भी छोड़ देना है। अब यहाँ पर आपको देखेंगे क्या हम करने वाले हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स 5 बच गया है, तो 2 से जैसे लगाते थे वैसे ही लगाएंगे। 2 से 2 बार में 4, 5 में से 4 जाएगा 1, और 2 और 2 जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा। अब 25 जैसे ही लिख देंगे। अच्छा, इससे पहले वाले प्रश्न में हम क्या करते थे कि जैसे कि यहाँ पर 2 से लगाएंगे, क्योंकि 3 से लगाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। अब ना फ्रेंड्स हम जान के यहाँ पर ज़्यादा ही लगाएंगे, 2 से ना लगा करके 3 से लगाएंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं जो आप समझिएगा, 3 से लगाएंगे यहाँ भी और यहाँ भी, 3 3 जोड़ेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ तो आ जाएगा 46 आ जाएगा। और 3 तिया के 9 और 4 तिया के 12। आप कहेंगे अरे यार ये तो ज़्यादा होगा, कैसे घटाएंगे, तो उल्टा घटा सकते हैं ना, उल्टा घटाएंगे। यहाँ पर 129 में से 125 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4। हमसे फ्रेंड्स यहाँ पर संख्या क्या पूछी गई थी कि क्या जोड़ें कि पूर्ण वर्ग बन जाए, तो 525 प्रश्न में था। जस्ट ये वाला 4 लाएंगे, वो 4 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 529 आ जाएगा। जस्ट इसी का वर्गमूल निकालेंगे ना, तो यही संख्या फ्रेंड्स आ जाएगा 23, जो कि हम यहाँ पर पहला ही नंबर में निकाल दिए। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि तरीका आपको बहुत ही अच्छा लगा, ये ट्रिक फ्रेंड्स बहुत ही बेस्ट लगा होगा, है ना, हमें पता है। लेकिन फ्रेंड्स अगर आपको ये समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया ना तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा नंबर प्रश्न है यहाँ पर 1750, इसको भी यहाँ पर हम करके बताते हैं। देखेंगे कुछ इस प्रकार से लिख लिए, इसका भी फ्रेंड्स हम यहाँ पर पेयर से बनाएंगे। अच्छा, ये फ्रेंड्स कंडीशन कब आएगी, मतलब ये वाला ट्रिक कब काम करेगा, जब यहाँ पर जोड़ने का बात किया जाएगा तब, है ना। चलिए अब यहाँ पर निकालते हैं। ये फ्रेंड्स 4 से लगा देते हैं सबसे पहले। 4 बार में 4 4 8, 4 जो 16, माइनस करेंगे 50 आ जाएगा। एक बार में फ्रेंड्स 81 लगेगा, 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा, हमें इस बार ज़्यादा ही चाहिए, तो यहाँ पर 2 बार में लगाएंगे, ये हो जाएगा 84। 2 दूनी के 4, 8 दूनी के 16, 150 से फ्रेंड्स 164। यहाँ पर आप देखेंगे तो कितना ज़्यादा है, तो बिल्कुल पता चल रहा है कि 14 ज़्यादा है, तो 14 यहाँ पर लिख लेंगे। अच्छा, जो ज़्यादा था ना, अब फ्रेंड्स ये यहाँ पर जोड़ देंगे 1750 में, तो 1750 में 14 जोड़ेंगे ना, तो हमारा फ्रेंड्स यहाँ पर 1764 प्राप्त होगा। जस्ट इसी का वर्गमूल करेंगे तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पर 42 मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पर कितना आसानी से मतलब प्रश्न को कर सकते हैं। अगर आपको मन है फ्रेंड्स यहाँ पर कितना बड़ा लिखना है कि डायरेक्ट यहाँ पर इस प्रकार से करना है, हमारा फ्रेंड्स यहाँ पर काम था कि हम आपको यहाँ पर मतलब कि जितना तरीका हो सकता है वो सभी यहाँ पर बता दें, जो कि फ्रेंड्स हमने आपको बताया। जैसे आपको बेस्ट लगे वैसे आप बना लेंगे। तो फ्रेंड्स हम अभी 2 प्रश्न यहाँ पर लिखे थे, अब बाकी के प्रश्न भी अब लिख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने बाकी के बचे 3 प्रश्न भी लिख लिए, तीसरा चौथा पाँचवा नंबर, ठीक है। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पर आपको पहला दूसरा में 2 तरीका से बता दिए, लेकिन तीसरा चौथा पाँचवा फ्रेंड्स यहाँ पर दोनों तरीका से नहीं बताएंगे, डायरेक्ट हम ये छोटे वाला तरीका बताते हैं, क्योंकि हमें भी पता है कि आप भी चाहते हैं कि हम इसी तरीके से बताएं। तो अगर आपको लगता है कि नहीं कि हम इस तरीके से बनेंगे तो बिल्कुल आप बना सकते हैं, हमने तो आपको बता ही दिया है। लेकिन अभी फ्रेंड्स हम फिलहाल इस तरीके पर यहाँ पर चल रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले फ्रेंड्स इस प्रकार से पेयर्स लेंगे। जस्ट यहाँ पर 252 है, तो ये फ्रेंड्स 1 से लगाएंगे, क्योंकि 2 से लगाएंगे तो 2 दूनी के 4 ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 से लगाएंगे एक बार में, 2 में से 1 जाएगा तो 1 1 1 ऐड करेंगे तो 2। यहाँ पर 52 है तो लिख देंगे 2, ये 52। अब फ्रेंड्स यहाँ पर ना 5 से लगाएंगे तो 25 25 125 हो जाएगा, तो ये तो कम हो जाएगा, तो ये तो पहले तरीका हो जाएगा फर्स्ट मेथड। लेकिन हमें सेकंड मेथड को चलना है, तो हम फ्रेंड्स यहाँ पर 6 से लगाएंगे, तो 6 बार में यहाँ पर हो जाएगा 6 6 36 का 6, और 6 दूनी के 12, 12 3 15, 156। इसको जोड़ेंगे तो 26 6 32 आ जाएगा। हमें फ्रेंड्स तो बनाना है यहाँ पर पूर्ण वर्ग, तो लिख दीजिएगा पूर्ण वर्ग बनाने के लिए ये फ्रेंड्स कितना यहाँ पर एक्स्ट्रा हो रहा है, तो आप देखेंगे ना 152 में 4 यहाँ पर ऐड करेंगे तो फ्रेंड्स हमारा 156 हो जाएगा। तो यानी कि 252 में हमें फ्रेंड्स यहाँ पर 4 ऐड करनी है, तो 252 और 4 कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं 256। और 256 का फ्रेंड्स यहाँ पर अगर वर्गमूल निकालेंगे तो कितना प्राप्त होगा, तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर निकाल दिया है 16। तो जस्ट फ्रेंड्स यहाँ पर तीसरा का आंसर आ गया है। अच्छा फ्रेंड्स, अब हमें कैसे पता चलेगा कि आपको फर्स्ट मेथड अच्छा लगा है कि सेकंड मेथड, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा, है ना। अगर पहला यहाँ पर अगर तरीका अच्छा लगा हो तो लिखेंगे फर्स्ट मेथड, और दूसरा अच्छा लगा हो तो सेकंड मेथड। क्लियर है। चलिए इसमें फ्रेंड्स हम इस प्रकार से पेयर्स बना लेंगे। जस्ट यहाँ पर 18 है ना, तो 4 चक्कू 16, और क्योंकि फ्रेंड्स 5 से ज़्यादा हो जाएगा तो जस्ट 4 से ही लगाएंगे। 4 4 8, 4 2 16, 18 में से 16 जाएगा तो 2 2 5,
इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर 225 हो जाएगा। ठीक है, 2 से लगाएंगे फ्रेंड्स 82 दूनी, तो 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 3 से लगाएंगे 8 तिया 24। हाँ फ्रेंड्स, 3 से ज़्यादा होगा तो 3 ही से लगाना है। तो ये हमारा हो जाएगा 3 3 6 8 86, 3 तिया का 9, 8 तिया का 24। उल्टा फ्रेंड्स घटाएंगे, 9 में से 5 जाएगा 4, 4 में से 2 जाएगा तो 2। ये फ्रेंड्स कितना आ गया है 24। हमें तो बनाना है यहाँ पर पूर्ण वर्ग, तो जस्ट यहाँ पर लिखेंगे पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए फ्रेंड्स क्या है 1825 ना, तो 1825 में कितना ऐड करना है, तो आप कहेंगे 24। तो 1825 में 24 ऐड करेंगे, 5 4 9, 2 2 4 अब 18। तो फ्रेंड्स कितना आ गया है 1849। तो इसी 1849 का फ्रेंड्स हम वर्गमूल करेंगे तो वर्गमूल कितना निकल कर आएगा, तो पता ही है हमें 43 निकलेगा। तो जस्ट फ्रेंड्स हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब आ चुका है ना। अब हम यहाँ पर हल करेंगे 5वें नंबर को। ये फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से यहाँ पर फ्रेंड्स इन दोनों का यहाँ पर दो का पेयर बनाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ना 64 है, तो डायरेक्ट आप देख सकते हैं कि 8 से ही हमारा लग जाएगा। ठीक है 64, तो हम 8 से ही डायरेक्ट लगाएंगे। 8 8 16, 8 8 64, ये कट जाएगा। जस्ट फ्रेंड्स अभी हमारे यहाँ पर 12 उतरेगा। तो अच्छा फ्रेंड्स यहाँ पर 12 उतरेगा, तो क्या यहाँ पर 12 हमारा किसी भी संख्या से यहाँ पर लगेगा, तो आप कहेंगे नहीं 12 तो नहीं लगेगा। तो देखिएगा सबसे पहला तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम सेकंड मेथड से बता रहे हैं। अगर पहला मेथड रहता ना तो पता है आपको क्या करना होता है, एक एक जीरो यहाँ पर दोनों जगह बैठाते हैं। यहाँ 80 हो जाता है, यहाँ 160 हो जाता है। क्योंकि फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर ये वाला 12 लग नहीं रहा, तो एक एक जीरो देते और फिर हम क्या करते हैं 80 था तो एक यहाँ पर बढ़ा करके 81 का वर्ग करते। ठीक है, 81 का वर्ग करने के बाद फ्रेंड्स जो भी यहाँ पर प्राप्त होता है 81 का वर्ग में से इस संख्या को घटाते हैं, और जो भी यहाँ पर आता ये इसमें फ्रेंड्स जोड़ने के बाद हमारा वर्गमूल निकल जाता है। लेकिन हम सेकेंड मेथड का बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर फ्रेंड्स डायरेक्ट हम 1 से लगाएंगे। ठीक है, 1 हम यहाँ पर भी लिखेंगे, 1 जस्ट फ्रेंड्स हम यहाँ पर भी लिखेंगे। इसको जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर 1 1 2 और 16, 162 आ जाएगा। अच्छा लेकिन अब आप सोचिएगा कि यहाँ पर तो 12 है, लेकिन नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पर जब 1 से लगाएंगे तो 161 आएगा ना। 161 में से जस्ट 12 को घटाइए, क्योंकि हम अपोजिट बना रहे हैं। तो 11 में से 2 जाएगा तो 9, 5 में से 1 जाएगा तो 4। ये फ्रेंड्स 1 है तो 1 कितना बचेगा 149। लेकिन हमें तो चाहिए पूर्ण वर्ग, तो लिखेंगे पूर्ण वर्ग। ये फ्रेंड्स पूर्ण वर्ग बनाने के लिए यहाँ पर क्या है 6412, आप कहेंगे बिल्कुल। 6412 में यहाँ पर क्या है 149 है ना, तो यही फ्रेंड्स 149 को हम यहाँ पर ऐड करेंगे। तो 149 यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, तो 9 और 2 11 के 1, और 4 1 5 1 6, और जस्ट फ्रेंड्स 64 में 1 ऐड करेंगे तब 65। तो टोटल फ्रेंड्स हमारा कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 65 से 61। तो इसी का यहाँ पर फ्रेंड्स अगर वर्गमूल निकाल देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, तो 81। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने यहाँ पर 5वां नंबर प्रश्न भी हल कर लिया है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर जितने भी मेथड हमने आपको बताए वो सभी बेहतरीन तरीके से समझे होंगे, कहीं पर फ्रेंड्स को डाउट नहीं बचा होगा। तो जस्ट फ्रेंड्स अब हमने यहाँ पर 5वां नंबर का सभी प्रश्न सोल्व कर लिए हैं, तो चलते हैं आगे 6ठे नंबर पर। तो देखेंगे फ्रेंड्स आ चुके हैं 6ठे नंबर पर। अच्छा फ्रेंड्स अगर हो सकता है 5वां नंबर में आपको पहला तरीका अच्छा लगा तो बिल्कुल हम बार बार बोल रहे हैं कि पहला तरीका से बनाएंगे, दूसरा अच्छा लगा हो तो दूसरा से बनाएंगे, दोनों अच्छा लगा तो अच्छी बात है दोनों से बना लीजिएगा। ठीक है, जितने तरीके पर जानेंगे उतने बेहतर होगा। 6ठा में बोला गया ना कि किसी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 441 मीटर स्क्वायर है। तो पहले फ्रेंड्स यहाँ पर ना वर्ग का क्षेत्रफल बोला गया था निकालने के लिए, तो समझेंगे यहाँ पर देख लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर पहले आप ये बताएंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर फ्रेंड्स फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर लिख देते हैं वर्ग का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है फ्रेंड्स हमारा भुजा का स्क्वायर, है ना, यहाँ पर लिख दिए हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स वर्ग का क्षेत्रफल दिया कितना है, तो आप कहेंगे 441 बराबर होता है भुजा का स्क्वायर। तो जानते हैं हम ये फ्रेंड्स भुजा है, स्क्वायर को ना हम इधर नहीं रखेंगे, स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो फ्रेंड्स ये स्क्वायर यहाँ पर अंडर रूट में बदल जाएगा। तो भुजा कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 441 किसका वर्गमूल होता है, तो फ्रेंड्स आप कहिएगा कि 21 का होता है। तो डायरेक्ट फ्रेंड्स हम भुजा बराबर 21 कितना मीटर है, तो मीटर लिख सकते हैं, तो 21 मीटर आ जाएगा। ये फ्रेंड्स 441 को जस्ट इस प्रकार से आप तोड़ेंगे 21 गुना 21, तो 2 बार यहाँ पर 21 है तो 1 बार 21 बाहर निकल जाएगा ना, तो इसलिए हमने यहाँ पर डायरेक्ट लिखा। इतना तो फ्रेंड्स अब आपको समझ आ ही गई होगी, है ना। चलिए अब यहाँ पर ना हल करेंगे 7वां नंबर को। 7वां नंबर में देखेंगे ना AB 6 है, BC 8 है, तो AC निकालना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर AC या BC क्या होता है जो पहले यहाँ पर समझ लेते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले ना हम यहाँ पर एक समकोण का फ्रेंड्स आपको फिगर बनाकर दिखाते हैं। ये फ्रेंड्स AB BC C है ना, इस प्रकार से थोड़ा सा फ्रेंड्स इस तरफ कर लेते हैं, अब आप ज़्यादा बेटर तरीके से समझेंगे। ठीक है, अब फ्रेंड्स आप तो कहेंगे तो त्रिभुज, हाँ फ्रेंड्स बिल्कुल ये त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है ना। तो इसका नाम A, इसका नाम B, इसका नाम C दे देते हैं। इसको ना हम कर्ण बोलते हैं, इसको फ्रेंड्स जस्ट हम आधार बोलते हैं, और जस्ट इसको फ्रेंड्स जो परपेंडिकुलर है ये फ्रेंड्स इसको लंब बोलते हैं। एक हो जाएगा फ्रेंड्स परपेंडिकुलर, एक हो जाएगा बेस, एक हो जाएगा हाइपोटेनस। क्लियर है, तो इस प्रकार से फ्रेंड्स लंब आधार कर्ण आपके सामने है। तो बोला क्या गया ना AB 6 है, ये फ्रेंड्स AB है, ये हमारा दिया गया है 6, जस्ट BC दिया गया है 8,
जस्ट फ्रेंड्स यहाँ पर AC हमसे पूछा गया तो कर्ण बराबर फ्रेंड्स यहाँ पर फार्मूला होता है। ठीक है, तो हम फार्मूला लिखा देते हैं। यहाँ पर होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण तो फ्रेंड्स हमें ज्ञात करना है, तो लंब का स्क्वायर, लंब कितना है तो 6 का स्क्वायर, जस्ट आधार कितना है तो आप कहेंगे 8 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो 36, 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो 64, 36 से 64 को जोड़ेंगे ना तो आ जाएगा हमारा 100। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर लिखे थे कर्ण का स्क्वायर, जस्ट यहाँ पर लिख देते हैं कर्ण का स्क्वायर चल रहा था, तब हम स्क्वायर यहाँ पर से हटा करके यहाँ पर फ्रेंड्स वर्गमूल चढ़ा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 100 का वर्गमूल करेंगे तो 10 गुना 10 के फॉर्म में टूटेगा तो आंसर 10 आ जाएगा। तो हमसे कर्ण पूछा गया था तो कर्ण कितना आ जाएगा 10। ये फ्रेंड्स सेंटीमीटर है तो 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है ना। उसी प्रकार से ना अगर पहला नंबर नहीं समझे तो कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड्स, एक मौका और है आपके पास। यहाँ पर बी नंबर में इसी से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर बोला गया है ना AC, ये फ्रेंड्स इस बार ना AC दिया गया है 13, BC दिया गया है 5, तो लंब हमसे पूछा गया है। तो फार्मूला तो फ्रेंड्स क्या चेंज हो जाएगा, नहीं, फार्मूला तो हमारा सेम रहेगा, फार्मूला तो नहीं बदलेगा। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर देख लेते हैं अगले प्रश्न को। सबसे पहले जो बोला गया है ना वही यहाँ पर लिखेंगे। फार्मूला जो था यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जस्ट यहाँ पर आधार का स्क्वायर। ठीक है, हम यहाँ पर लिख लिए हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देख लेंगे ना कि कर्ण हमारा कितना है और लंब कितना है, आधार कितना है। तो AC 13 है, यानी कि फ्रेंड्स कर्ण यहाँ पर दिया गया 13, तो ये हो जाएगा हमारा 13 का स्क्वायर। ठीक है, बराबर लंब फ्रेंड्स कितना है BC है, तो BC लंब नहीं है बल्कि आधार है, तो आधार दिया गया 5 सेंटीमीटर, यानी कि फ्रेंड्स हमसे लंब पूछा गया है, आधार दिया गया है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर। तो जस्ट जो दिया गया है फ्रेंड्स हम वो यहाँ पर लिख लिए इस प्रकार से। तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना 13 का वर्ग यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर 5 का वर्ग करेंगे, तो कितना कितना आ जाएगा। तो फ्रेंड्स पेन चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर जस्ट हम ऊपर लिख रहे हैं। ठीक है, तो 13 का वर्ग कीजिएगा तो 169 आ जाएगा, यह है लंब का स्क्वायर। जस्ट 5 का वर्ग करेंगे तो फ्रेंड्स तो यहाँ पर 25 आ जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल सही है, तो 25 को इस तरफ ले आएंगे ना तो 169 में से 25 को यहाँ पर माइनस कर दीजिए, बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर। तो ये फ्रेंड्स 9 में से 5 जाएगा तो 4, 16 में से 2 यहाँ पर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 14, तो 144 आ जाएगा। लंब का स्क्वायर था ना तो लंब रह देंगे, स्क्वायर इधर हटेगा फ्रेंड्स तो वर्गमूल चढ़ जाएगा, तो 144, 144 किसका वर्गमूल है तो आप कहेंगे 12 का। तो फ्रेंड्स इस बार लंब हमें पता चल गया है कि 12 है। तो कुछ इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर 7वां का A और B दोनों हल किए हैं। आई होप फ्रेंड्स आप यहाँ पर बढ़िया से समझे होंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर 7वां के बाद 8वां पर। 8वां में बोला गया है एक माली के पास, अब बढ़िया से दिख रहा होगा, एक माली के पास 1000 पौधे हैं, इन पौधे को वह बाहर लगाना चाहता है, लेकिन फ्रेंड्स पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या समान है। तो बोला गया है कि जिसे तो उसे कितने कम से कम कितना पौधा की आवश्यकता है। तो कुछ भी नहीं करना है फ्रेंड्स, यहाँ पर ना ठीक उसी प्रकार से वर्गमूल ज्ञात करना है। देखेंगे 1000 पौधा है, जस्ट यहाँ पर हम 1000 लिखेंगे। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। यहाँ पर फ्रेंड्स जैसे वर्गमूल निकालते थे ना 2-2 अंक का, इस प्रकार से पेयर बना करके ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर अभी निकालना है। तो यहाँ पर देखेंगे 10 है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर 3 से लगेगा 3 बार में, 3 3 6, इधर 3 3 का 9, 10 में से 9 जाएगा 1, 2 को 0, तो यहाँ पर 100 है, 2 बार में लगाएंगे फ्रेंड्स तो 62 तो नहीं ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 से ही लगाएंगे 61, 61 एक 62, 61 लगाएंगे, 10 में से 1 जाएगा तो 9, 9 में से 6 जाएगा तो 3, तो यहाँ पर फ्रेंड्स कितना बचेगा है, ये फ्रेंड्स आप कह सकते हैं कि यहाँ पर 39 आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब जस्ट इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर 31 है, तो 31 में एक बढ़ाते थे, ध्यान है ना, तो 32 का स्क्वायर करेंगे, माइनस कितना था 1000, तो 1000 घटाएंगे। ये फ्रेंड्स हम पहला मेथड से बता रहे हैं। ठीक है, अभी हम जस्ट आपको 2 तरीका बताए थे ना, तो उसमें पहला मेथड से बता रहे हैं। अगर आपको यहाँ पर लगता है कि दूसरा मेथड बेस्ट है तो बिल्कुल आप दूसरा मेथड से बनाएंगे, आंसर सेम आएगा। ठीक है, 32 का वर्ग कीजिएगा तो 1024 आएगा, 1024 में से ये वाला 1000 हम घटाएंगे तो पूर्ण वर्ग फ्रेंड्स हमारा बन जाएगा, यहाँ पर पूर्ण वर्गमूल यहाँ पर निकल कर आ जाएगा 24। ठीक है, जब 1024 का है तो यहाँ पर माइनस कर देंगे तो 24 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो हमसे यहाँ पर प्रश्न बोला क्या गया था, तो पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए जिससे उसकी आवश्यकता है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आंसर लिखेंगे कि 24 पौधे की आवश्यकता है। चलेंगे आगे, 9वां नंबर देखेंगे। बोला गया है कि एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं, PT के अभ्यास के लिए इस तरह से खड़ा किया गया है कि पंक्तियों की संख्या कॉलम की संख्या से समान रहे। इस व्यवस्था को बनाने के लिए कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा। तो पहले नंबर फ्रेंड्स यहाँ पर 500 विद्यार्थी है ना, कितने को बाहर जाना होगा, तो चलिए यहाँ पर जानते हैं। देखेंगे इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर पेड़ से बनेगा हमारा, जस्ट यहाँ पर देखेंगे ना तो 2 से लगेगा, 2 दूनी के 4, 5 में से 4 जाएगा 1, 2 0। अब यहाँ पर फ्रेंड्स 2 बार में लगा देंगे क्योंकि 42 दूनी का हमारा यहाँ पर 84 होता है, तो 10 में से 4 जाएगा 6, 9 में से 8 जाएगा तो 1। ठीक है, 42 में 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 44, जस्ट इसका डबल भी है। तो कितना फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आंसर आ गया है 16। तो यहाँ पर बोला क्या गया था, तो कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा, तो जस्ट आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि 16
विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से 9वां नंबर प्रश्न भी हमने यहाँ पर हल कर लिए हैं। क्लियर है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, शेष यहाँ पर कोई भी प्रश्न नहीं बचा है। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि आज हमने यहाँ पर प्रश्नावली 5.4 का सभी प्रश्न यहाँ पर हल करवा दिए हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पर सिर्फ हल ही नहीं, बल्कि हम कोशिश करते हैं ना कि एक एक प्रश्न को फ्रेंड्स एकदम इतना बारीकी से समझाएं कि आप शायद ही कभी भूल पाएं। लेकिन फ्रेंड्स अगर आपको लग रहा है कि अभी भी कोई प्रश्न समझ में नहीं आया है, तो बिल्कुल आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। और अगर फ्रेंड्स आपको हमारे बताने का तरीका अच्छा लगा हो, जितने भी प्रश्न हमने आपको बताए सब बढ़िया से समझे होंगे, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स साथ में ये भी बताइएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। कुछ कहना हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और फ्रेंड्स हमने ना यहाँ पर अपना इंस्टाग्राम आईडी का फ्रेंड्स लिंक दे दिया है, आप चाहें तो हमें फॉलो भी कर सकते हैं। और आप सभी को फ्रेंड्स ये सेशन को ना ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर शेयर करना है, उन सभी बच्चों के पास पहुँचाना है जिनके पास फ्रेंड्स पढ़ने के लिए पैसे नहीं है, या फिर जो यहाँ पर क्लास करने में असमर्थ है, ट्यूशन नहीं जा पाते हैं, स्कूल नहीं जाते हैं। तो फ्रेंड्स घर पर यहाँ पर बैठ करके बिल्कुल निःशुल्क फ्रेंड्स यहाँ पर आप पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक ना। तो चलिए फ्रेंड्स, ठीक है, मिलते हैं अब आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।